नमस्कार साथियों, मैं सुनील राठौड़ आप सभी का एक बार पुनः मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, राजस्थान जीके की इस क्लासरूम सीरीज़ में आज हम राजस्थान भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक के अंतर्गत हम अजमेर ज़िले की कुछ महत्वपूर्ण ज़िलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ज़िले पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन वीडियोस को पूरा देखें। हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं तो उस मेहनत का पूरा फल आपको मिलना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना भी नहीं भूलें। तो साथियों, अजमेर ज़िले की जो प्रमुख ज़िले हैं उन ज़िलों के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे पुष्कर झील की। तो पुष्कर झील जो है ये अजमेर ज़िले में स्थित है। अजमेर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पुष्कर कस्बे में यह झील स्थित है। अब अगर अपन इस पुष्कर झील के निर्माण की बात करते हैं और अगर हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चलते हैं, जो किंवदंतियाँ हैं उसके अनुसार चलते हैं, तो पुरानी जो किंवदंतियाँ हैं उन किंवदंतियों के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया था। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी यहाँ से आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तो उनके हाथ से जो है यहाँ पर 3 कमल के फूल गिरे थे, जिससे यहाँ पर 3 सरोवर बने थे। इन 3 सरोवर को हम वरिष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ, इन 3 पुष्कर के नाम से हम इनको जानते हैं। अब ये तो बातें हैं किंवदंती की, कही सुनी बातें हैं। कहते हैं कि इस झील की खुदाई का कार्य पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे पुष्कर झील कहते हैं। अब अगर अपन भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार यह झील ज्वालामुखी निर्मित झील है। ज्वालामुखी निर्मित झील जिसे हम क्रेटर झील भी कहते हैं। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से यह झील जो है ये ज्वालामुखी निर्मित या क्रेटर झील की श्रेणी में आती है। अगर अपन इसके पौराणिक तथ्यों की ओर चलते हैं तो ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में मुनि विश्वामित्र ने इस झील के किनारे तपस्या की थी। उसके बाद अगर अपन महाभारत काल की बात करते हैं तो महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना इसी झील के किनारे की थी। कहते हैं कि महाभारत में जब कौरवों और पांडवों की मुलाकात हुई थी अज्ञातवास के दौरान, अज्ञातवास के बाद, तो पांडवों और कौरवों की जो पहली मुलाकात है वो मुलाकात भी इसी झील के किनारे हुई थी। फिर महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद पांडवों ने इस झील में स्नान भी किया था, ऐसी भी मान्यताएं यहाँ पर है। अब उसके बाद जो अपने महान कवि कालिदास हैं, तो कालिदास ने अपनी एक प्रमुख रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, उसकी रचना भी इन्होंने इसी झील के किनारे की थी। सिखों के जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह ने भी इस झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। इस झील की जो पवित्रता है, इसकी जो सुंदरता है, उसको देखकर कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि पुष्कर झील की तुलना मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, तो उस मानसरोवर झील के अलावा और किसी झील से पुष्कर झील की तुलना नहीं की जा सकती। अब अगर अपन बात करते हैं पुष्कर झील की, तो पुष्कर झील के किनारे पर, पुष्कर झील के आसपास 300 से अधिक मंदिर बने हुए हैं। इसीलिए पुष्कर जो है वो हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अब इन 300 से अधिक मंदिरों में जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ का मंदिर है वह मंदिर रहता है ब्रह्मा मंदिर, जो विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। हालांकि वर्तमान में राजस्थान में 2 और ब्रह्मा मंदिर बने हैं, एक बाड़मेर के आसोतरा में है और दूसरा बांसवाड़ा के छींच में है। लेकिन जो सबसे प्राचीन और जो सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है
वह ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है और इस ब्रह्मा मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में गोकुल चंद पारीक के द्वारा करवाया गया था। अब ये जो ब्रह्मा मंदिर है, इस ब्रह्मा मंदिर के सामने ही पहाड़ी पर प्रसिद्ध सावित्री मंदिर स्थित है और इस सावित्री मंदिर पर 3 मई 2016 को राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया था। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उसे राज्य को समर्पित किया था, आम जनता के लिए उसे समर्पित किया था। तो राजस्थान का तीसरा रोपवे पुष्कर में सावित्री मंदिर पर स्थापित है। उससे पहले 2006 में जालोर के सुंडा माता मंदिर में पहला रोपवे स्थापित किया गया था 2006 में। 2008 में उदयपुर में माछला मगरा पर करणी माता मंदिर में स्थापित किया गया था और तीसरा रोपवे जो है वो पुष्कर में सावित्री मंदिर में स्थापित किया गया था। अब अगर अपन पुष्कर झील के उपनामों की बात करते हैं तो पुष्कर झील को भारत का 5वां तीर्थ कहते हैं। मान्यता ऐसी है कि जो भारत के 5 धाम हैं, अगर उन 5 धाम की यात्रा के बाद पुष्कर झील में स्नान नहीं किया जाता है तो उस 4 धाम की यात्रा को जो है अधूरा माना जाता है। इसलिए इसको भारत का 5वां तीर्थ कहा जाता है। इसे प्रयागराज का गुरु कहा जाता है, इसे कोंकण तीर्थ कहा जाता है। यह राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। इसको तीर्थों का मामा कहा जाता है। इस झील के किनारे पर 52 घाट बने हुए हैं, इसलिए इस झील को 52 घाटा झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील की जो आकृति है वह आकृति अर्धचंद्राकार है, आधे चांद के समान है, इसलिए इसे अर्धचंद्राकार झील भी कहा जाता है। अब चूँकि कमल के फूल के गिरने से, मैंने पहले कहा था कि ब्रह्मा जी के हाथ से यहाँ पर कमल के फूल गिरे थे, तो कमल के फूल के गिरने से इस झील का निर्माण कार्य हुआ था, इसलिए इसको कमल सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पुष्कर झील के खूब सारे उपनाम हो गए। अब इस झील के चारों तरफ 52 घाट बने हुए हैं और इन 52 घाटों का निर्माण मंडोर के शासक नाहर राव प्रतिहार ने करवाया था। अब 1912 में इंग्लैंड की महारानी मैरी यहाँ पर आई थी, तो महारानी मैरी के आगमन पर यहाँ पर महिलाओं के लिए एक पृथक घाट का निर्माण करवाया गया था, जिसको हम जनाना घाट के नाम से जानते हैं। इस घाट को गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी की इच्छा के अनुसार महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं, उन अस्थियों का विसर्जन भी इसी पुष्कर झील में किया गया था। अब इस झील के किनारे पर ही, झील के निकट ही दक्षिण भारतीय शैली का राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंग जी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। अब इस झील में चूँकि ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। चूँकि यहाँ पर हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनकी जो पूर्वजों की अस्थियां हैं, उन अस्थियों का विसर्जन यहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो पूजन सामग्री है उसका विसर्जन इस झील में किया जाता है, तो उसके कारण यह झील काफ़ी प्रदूषित हो गई है। तो ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी है। अब इस झील की सफाई करने के लिए, इस झील को गहरा बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए 1998 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर गैप कार्यक्रम चलाया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्कर गैप कार्यक्रम किस देश के सहयोग से चलाया गया था, तो पुष्कर गैप कार्यक्रम कनाडा की आर्थिक सहायता से चलाया गया था। उसका उद्देश्य इस झील को गहरा करना था, इस झील की सफाई करना था। तो ये था पुष्कर गैप कार्यक्रम। अब जयपुर के जो महाराजा थे मानसिंह प्रथम, तो जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने इस झील के किनारे एक मान महल का निर्माण कराया था। और ये जो मान महल है, यह मान महल वर्तमान में
आरटीडीसी की होटल सरोवर के रूप में संचालित है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में राजस्थान में आरटीडीसी की प्रमुख होटलों की बात की थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। राजस्थान में आरटीडीसी की जो प्रमुख होटलें थी राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित, उसकी हमने चर्चा पिछले वीडियो में की थी। तो इस झील के किनारे आरटीडीसी की जो प्रमुख होटल है, आरटीडीसी की होटल सरोवर यहाँ पर स्थित है। अब इस झील के किनारे पर एक महत्वपूर्ण आकर्षण जो होता है वो कार्तिक मास में होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन होता है। अब ये पुष्कर मेला जो है ये ऊँटों के लिए भरता है मूल रूप से। तो ये ऊँटों का जो है प्रमुख मेला है। ये विश्व भर में काफ़ी विख्यात है और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से अनेक श्रद्धालु, अनेक जो है पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। कई सारे जो है वो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और ये मेला स्थानीय प्रशासन और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो प्रसिद्ध पुष्कर मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर बढ़ता है। अब उसके बाद इस झील के किनारे पर ही पुष्कर कस्बे में राजस्थान की सबसे बड़ी पुष्प मंडी यहाँ पर स्थापित है। अब हम बात करते हैं अजमेर की एक और महत्वपूर्ण झील, जिसे हम आना सागर झील के नाम से जानते हैं। तो आना सागर झील अजमेर शहर में स्थित है और इस झील का निर्माण कार्य चौहान शासक अर्णोराज या आनाजी चौहान ने करवाया था। अब ऐसा कहा जाता है कि इस झील का जो निर्माण कार्य है वो अर्णोराज ने तुर्कों की सेना के युद्ध के बाद करवाया था। यहाँ पर चौहान सेना और तुर्कों के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ था नाग पहाड़ के निकट एक रण क्षेत्र में। और उस युद्ध के बाद जब यहाँ पर तुर्क सैनिकों के शव जब बिखरे थे तो काफ़ी दिनों तक उन शवों से जो है वो दुर्गंध और जो है आसपास के क्षेत्र में बदबू फैलने लगी। तो यहाँ के चौहान शासक अर्णोराज ने नाग पहाड़ क्षेत्र से निकलने वाली जो चंद्रा नदी थी, उस चंद्रा नदी के पानी को मोड़कर उस क्षेत्र को पहले साफ करवाया था। बाद में आसपास के ग्रामीणों की सहायता से वहाँ पर दीवार बनवाकर उसे एक झील का रूप दे दिया था। तो जब ये झील बनाई गई थी तब उसमें चंद्रा नदी के पानी से आपूर्ति की गई थी। अब वर्तमान में इस झील में किसी और नदी से पानी की आपूर्ति हो रही है, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आना सागर झील का निर्माण कार्य करवाया गया था तो उस निर्माण कार्य के समय उसमें चंद्रा नदी का पानी भरा गया था। अब मुग़ल शासक जो हैं यहाँ पर आए थे, पहले मुग़ल शासक जहांगीर यहाँ पर आए थे। तो जहांगीर ने इस झील के किनारे पर दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में हम सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। जहांगीर ने ही इस झील के किनारे एक झरने का निर्माण कराया था। उस झरने को हम चश्मा ए नूर के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि नूर जहाँ की माँ जो अस्मत बेगम थी, तो अस्मत बेगम ने इस झील के किनारे पर ही सबसे पहले गुलाब के फूल से इत्र का निर्माण किया था। तो गुलाब के फूल से इत्र का निर्माण करने वाली, आविष्कार करने वाली जो महिला थी वो थी अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम ने इसी झील के किनारे गुलाब के फूल से इत्र का निर्माण किया था। जहांगीर के बाद उनके पुत्र यहाँ आते हैं शाहजहाँ। और शाहजहाँ ने इस झील के किनारे एक संगमरमर का मुंडेरा बनवाया था, एक बरामदा बनाया था, जिसे हम 12 दरही के नाम से जानते हैं। तो जहांगीर ने यहाँ पर सुभाष उद्यान या दौलत बाग का निर्माण कराया था, चश्मा ए नूर नामक झरने का निर्माण यहाँ पर कराया था और शाहजहाँ ने यहाँ पर 12 दरही का निर्माण करवाया था। अब इस झील के किनारे ही निकट ही पहाड़ी पर
प्रसिद्ध अकबर का किला स्थित है, जिसे हम मैगजीन दुर्ग कहते हैं। यहीं पर सर टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से पहली बार हुई थी। इस झील के किनारे निकट ही प्रसिद्ध सोनी जी की नसिया स्थित है। अब ये झील जो है एक छोटी झील स्वरूप सागर के माध्यम से अजमेर की एक अन्य झील फॉय सागर से जुड़ी हुई है। तो अगर हम फॉय सागर झील की बात करते हैं तो फॉय सागर झील का निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यों के दौरान अंग्रेज़ अभियंता फॉय के द्वारा करवाया गया था और अंग्रेज़ अभियंता फॉय ने फॉय सागर झील का निर्माण बांडी नदी के पानी को रोककर बांडी नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण कार्य करवाया था। वर्तमान में अजमेर शहर को पेयजल की आपूर्ति फॉय सागर झील से होती है। उसके अलावा जो मैंने पहले कहा था कि जो आना सागर झील है उसमें निर्माण के समय चंद्रा नदी का पानी भरा गया था, लेकिन चूंकि वर्तमान में यह स्वरूप सागर के माध्यम से फॉय सागर झील से जुड़ी हुई है और फॉय सागर झील में बांडी नदी के पानी की आपूर्ति होती है, तो वही बांडी नदी का पानी फॉय सागर और स्वरूप सागर के माध्यम से वर्तमान में आना सागर झील में पहुंचता है। तो वर्तमान में आना सागर झील में बांडी नदी का पानी पहुंचता है। तो ये अजमेर ज़िले की कुछ प्रमुख ज़िलें थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने अधिक से अधिक मित्रों तक अवश्य शेयर करें। अगले वीडियो में इसी तरह हम कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके समक्ष बहुत जल्द फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।